सजना वे बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। सुनो, खुद से ज्यादा इसका ख्याल रखना, वरना बचपन से आज तक मुझसे पिटते आए हो, याद है ना? मैं कोशिश करूंगा कि जवानी में इसकी जरूरत ना पड़े। बहुत मुबारक यार। देखो फायदा, अबरार की दोनों बेटियां मुझे बिल्कुल अरीज की तरह अजीज हैं और मैं तुमसे भी ये तवक्को रखूंगा। जो आपको अजीज है वो मुझे गैर कैसे हो सकता है? और फिर अबीर तो बहुत प्यारी बच्ची है। हम दोनों मिलके फराज का बहुत ख्याल रखेंगे। क्यों बेटा, ठीक कह रही हूँ ना? थैंक यू आंटी। अगर अम्मी पापा आज होते तो वो बहुत खुश होते। आपने उनकी फिक्र जो ले गई। आपका जब दिल चाहे इसके कान खींच लीजिएगा। अरीज तुम? हाय अबीर। हाय अरीज, बहुत मुबारक हो। जब मेरा भाई और डैड यहाँ हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती? जो कुछ हो चुका मैं वो सब कुछ भुलाने यहाँ आई हूँ। तुम्हें पता है, मैंने अपने डीजे दोस्त से भी बात की है। अब शादी का मौका है, कुछ हल्ला गुल्ला मस्ती तो होनी चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए भाई, मैं तो यहाँ मेहमान हूँ। आप लोग कह रहे हैं हल्ला गुल्ला है। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अरीज। अबे चल भाई, जा भाई,
तुम्हारा ड्रेस, तुम्हारी ज्वेलरी और तुम्हारी चूड़ियां बैग के अंदर रख रही हूँ। संभाल के, ध्यान से, टूट ना जाए, ठीक है? ध्यान से रखना मतलब तुम साथ ही चल रही क्या? नहीं, तुम्हारे साथ नाइला जाएगी। ये लो बेटा। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज। अहाता अदालत में फायरिंग, कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस एक कैदी शदीद जख्मी, जबकि दूसरा कैदी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। अदालत में भगदड़ मच गई, समाअत रोक दी गई। बताया जाता है कि कैदी पर अपनी खाला के शोहर के कत्ल का इल्जाम है और मजमूई तौर पर 100 से जायद डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्वस होने का इल्जाम भी है। मुलजिम का ताल्लुक हैदराबाद से है। अरे नहीं नहीं, सारे कैदियों की शक्लें एक सी तो लगती हैं। कासिद कहाँ भाग सकता है भला? नहीं नहीं, ये तो कोई और होगा। हेलो। हाँ बेटा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ यार। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। रो रही? क्यों रो रही है यार? हैं? मेरी बात कराओ मुमना से। हाँ मुमना बेटा, बेटा इसमें इतनी परेशान होने की बात नहीं है। देखो वो शख्स जेल तोड़ के भागा है, पुलिस उसके पीछे लगी हुई होगी। वो आज नहीं तो कल फिर पकड़ा जाएगा। सब्र करो बेटा, अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ आजमाइशें आती हैं, और हमें बहुत हौसले के साथ इन आजमाइशों को फेस करना चाहिए। हाँ, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। राइट? अब क्या हो गया? तुमने सुन तो लिया। अगर डिटेल जानना चाहती हो तो कोई न्यूज़ चैनल लगा के देख लो। आफान साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अगर आपको बाहर वालों के मसलों से फुर्सत मिल जाए तो अपने घर की और अपने बच्चों की भी फिक्र कर लें। करता हूं तुमसे बात, एक फोन कर लूं। हेलो। अभी ये क्या बचपना है? देखो फिर तुम लेट हो जाओगी। सारी चीजें बिखरा दी हैं तुमने। चलो जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। दुल्हन नहीं बनना क्या? नहीं बनना मुझे दुल्हन वुल्हन, नहीं जाना मुझे कहीं भी। मेरा दिल कर रहा है वो कासिद मेरे सामने आ जाए, मैं उसको जान से मार दूं। कैसे पुलिस उसको फरार होने दे सकती है? इतनी गैर जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? आप ही हद होती है लापरवाही की यार। उसकी जिंदगी में सिर्फ भागना है। वो फरार होके ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। वो भागे, वो फरार हो या वो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी तो उसने जहन्नुम बना दिया ना। तो समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला हमारे इम्तिहान क्यों ले रहा है। ऐसे नहीं बोलते। चुप, इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, बैठो यहाँ। मेरी बात सुनो। आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, सबसे इम्पोर्टेंट। इस तरीके से गिला नहीं करते। जब अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान लेते हैं तो फिर हमें नवाजते भी तो है ना। अब तुम खुद बताओ,
क्या हमने सोचा था कि तुम्हारा इवेंट इतना अच्छा और इतना खूबसूरत होगा? अफान अंकल ने तो दोस्ती का हक अदा कर दिया आपने, लेकिन अमतुल आंटी के साथ इतना कुछ हो गया है पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह ताला ने उनको इतना सख्त दिल बनाया है, इनकी तो समझ में नहीं आता। पर मुझे अब समझ आ गई है, वो अरहम और अरीज से बहुत मोहब्बत करती हैं। अपनी औलाद को किसी और के साथ शेयर करना कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाजा मुझे समी की मां बनने के बाद हुआ है। समी अगर थोड़ी देर के लिए भी फहमी आंटी की गोद में होता है ना, तो मुझे एक बेचैनी सी होने लगती है। समी बहुत छोटा है आप अभी, उसको लेकर मैं तुम्हारे कंसर्न समझती हूँ, लेकिन अरहम भाई और अरीज से कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। तुम देखना इन दोनों के चक्कर में एक दिन साइको हो जाएंगी। बुरी बात, वो अरहम की ममा है और तुम्हारी सास। अल्लाह रहम करे तुम्हारे ऊपर। बस वो दिन देखने को मिले जब वो तुम्हें अपनी बहू मान ले। अरहम ने तुम्हारी शादी तक यहाँ रुकने का वादा किया था, आज उस वादे का आखिरी दिन है और मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है आगे। वो बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देंगे। उनकी कदर करो। अगर एक माँ की मोहब्बत हमेशा जीत जाती है, मैं इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकती। बस कर दे अफान साहब, बस कर दे। अब मेरा जब जवाब दे चुका है। इस अबरार ने तो मेरे बच्चों की जिंदगी को जहन्नम बना के रख दिया है। अगर अब भी आपको इस बात का एहसास नहीं होगा तो फिर कब होगा? हमारे बच्चे? जी, हमारे बच्चे। अरीज और अरहम हमारे बच्चे हैं, लेकिन शायद आप भूल गए हैं। दूसरे लोगों के मसलों से फुर्सत मिले तो सोचिएगा कि आपके साथ क्या क्या हो चुका है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। मेरे बेटे का घर आबाद नहीं हो सका, मेरी बेटी को तलाक हो चुकी है क्योंकि वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है या उसका शौहर उसके साथ खुश नहीं। और जानती हो सब कुछ क्यों है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। बस करें, इस घर में जो कुछ भी होता रहा है ना, उसके जिम्मेदार आप और आपकी अबरार से दोस्ती है। मखमल में टाट का पेवन कभी नहीं लगता। देख लिया ना आपने उसका अंजाम। आपका बेटा अपने घर का आराम छोड़कर अपना वक्त वहां पर बर्बाद कर रहा है। ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है और जब तक ये फतूर खत्म नहीं होगा ये घर कभी भी आबाद नहीं हो सकता। अगर अरहम फिजा के साथ शादी कर लेता ना तो आज अरीज को कभी तलाक ना होती। और अगर तुम अरीज को जब्बार के साथ जाने देती तो उसे भी कभी तलाक ना होती। नहीं, ये झूठ है, बकवास है। उसने कभी अरीज के साथ मोहब्बत की ही नहीं। तुम एक इंतहाई खुदगर्ज मां हो। तुमने आज तक अपनी बेटी का घर बसने ही नहीं दिया। वो अपने शौहर के साथ खुश थी, लेकिन तुम्हें उनकी ये खुशी रास नहीं आई। हमेशा तुम उनके रास्ते में फासले पैदा करते रहे। बस करें, सारे कसूर तो आपने मेरे खाते में डाल दिए। ये सारे कसूर तुम्हारे हैं और हमेशा तुम्हारे ही खाते में रहेंगे। मैंने जो कुछ भी किया है वो अरीज के सुकून की खातिर किया है। वो कोई लंदन का मेयर नहीं लगा हुआ था जो उसको सारी खुशियां उठा के लाके दे देता। खुशियां दिली सुकून से मिला करती हैं। अगर बड़े घर से खुशियां मिलती तो आज तुम मुझसे तलाक ना मांग रही होती, हम सुकून से जिंदगी गुजार रहे होते इस घर में।
हमेशा खुश रहो। अरे तुम्हें पता है आतिफ, मुझे असल खुशी तब होगी जब मैं तुम्हें और हम भाई के साथ दुल्हन बना के रुखसत करूंगी, उस घर में जहां सिर्फ तुम और अरहम भाई रहो। पागल हो गई हो क्या? कोई बार बार दुल्हन थोड़ी बनूंगी। तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी टोन बिल्कुल अम्मी वाली लगी। काश अम्मी आज यहाँ होती, क्लास लेती मेरी, मुझे बोलती ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बात करो, मेरी सास का ख्याल रखना, फराज को तंग मत करना। उस काम के लिए मैं हाजिर। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी ये क्लास होती रहेगी। माना से माँ जैसी तो हूँ। माँ जैसी भी कहाँ हो आपकी तुम? मेरे और समी के लिए तो हमारी माँ ही हो तुम। और समी ने तो तुम्हें नई नवेली दुल्हन होने का एहसास नहीं होने दिया। ऐसा नहीं है। क्या कहा था मैंने तुम्हें? औरत फितरतन माँ होती है। बाकी सारे जज्बे उस एक रुतबे पर फाइज होने के लिए हमारे दिल में जगह बना लेते हैं। हमारी सोच है आपकी। फराज की नई नवेली दुल्हन होने का एहसास हमेशा अपने साथ रखूंगी। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुशबाश रखे। नहीं आती, तुम्हारी बहुत याद आएगी इससे। कैसे रहूंगी तुम्हारी मेरे? क्या मतलब कैसे रहूंगी? मेरे पास नहीं आओगी? किसका नंबर है? हेलो हेलो, हाँ खाला, कासिद बोल रहा हूँ मैं। इधर है तू? मिलना है मुझे तेरे से, जल्दी बता, मेरे वक्त बहुत कम है। है कासिद, कमबख्त तो है कहाँ? वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुझे पालने का ठेका उठाया था? अल्लाह करे तू मर जाए, तेरी लाश भी ना मिले। तो बस कर ड्रामे खाला और बता मुझे किधर है तू? है कहाँ तू? है बता मुझे, अभी पुलिस को फोन करके भेजती हूँ। बता। पुलिस को बताने की अगर हरकत की ना खाला तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे जा जा, मैं डरती हूँ तेरे मारने से। है अच्छा है तू मुझे मार दे, तेरे जैसे मनहूस से तो जान छूटेगी मेरी। चखाओर से सुन मेरी बात तो खाला, मुझे बता तू किधर है वरना मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा। अरे नहीं मिलना मुझे तुझसे, जा जो करना है कर ले। आज अबीर की शादी है, बहुत मसरूफ हूँ मैं, टाइम नहीं मेरे पास। वाह, पहले मुमना की शादी और अब अबीर की। मेरी बात गौर से सुन खाला, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अपनी बेटियों को समझा दे कि ये मेरा केस वापसी ले और अदालत जाके सुलहनामा साइन कर दे। पर अब बाहर तो मैं आ गया हूँ खाला, और पुलिस वाले मुझे पकड़ने से तुम लोगों की मैं जिंदगी अजाब कर दूंगा खाला। तुझे क्या लगता है तेरी इन गीदड़ भक्तियों से डरती हूँ मैं? हैं? खाला हूँ मैं तेरी, जानता नहीं है तू अभी मुझे। बात सुन, जो करना है ना कर ले। मैं तुझे बता रही हूँ, जो तूने गुनाह किए हैं ना उसकी सजा तो मिलेगी मिलेगी। और हाँ, ये लड़कियां तुझे माफ भी कर देना तो मैं अपने शौहर का खून नहीं माफ करूंगी तुझे। दफा हो जा मेरी जिंदगी से, और आइंदा फोन किया ना तो बताऊंगी तुझे अच्छी तरह। नहीं मानेगी तू ऐसे खाला। क्या हुआ फहमी आंटी? किसका फोन था? किससे बात कर रही थी आप? हाँ, कासिद का फोन था।
कासिद का उसकी इतनी हिम्मत। नहीं नहीं, मैंने उसको खरी खरी सुना दी है। वो अब दोबारा फोन नहीं करेगा यहाँ पर। कह क्या रहा था? वो चाहता है कि तुम दोनों बहनें उसको माफ कर दो और केस वापस ले लो। और अगर माफ ना करें तो? माफ करने की कोई जरूरत भी नहीं, कोई केस वापस नहीं लिया जाएगा। उसने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। और जब जख्म नासूर बन जाए ना, उसे काट के फेंक देना चाहिए। यही सीखा है मैंने। अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह, तुम फिक्र मत करो। देखो आज अबीर का निकाह है, तुम अगर परेशान होगी तो उसे कौन संभालेगा? और मैं हूं ना, ये सब मैं देख लूंगी। तुम बस खुशी खुशी जाओ। कासिद, बेगम साहिबा, बेगम, क्या हुआ है? वो अरीज बीबी। क्या हुआ है अरीज को? वो अरीज बीबी अपने कमरे में बेहोश पड़ी हैं। जब मैं चाय लेकर गई तो देखा उन्हें कोई होश ही नहीं था। क्या करूं मैं इस लड़की का, कितनी बार समझाए, मजाल है जो मेरी कोई एक बात भी सुन ले। तलाक को तो रोग बना के रख दिया इसने अपने लिए। अब तुम अरहम को फोन करो और उससे कहो कि हम मरीज को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, वो बेहोश हो गई है। पर वो बेगम साहिबा, जो कहा है ना वो करो, मेरे फोन से करो उसे फोन। हेलो अरहम साहब। ये बिल्कुल सही है। टीका है मेरा, दीजिएगा। ये आउटलाइन अच्छी लग रही है ना? टीका निकालते हैं और कानों का या अल्लाह, मेरा टीका कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। हो सकता है आप टीका घर भूल आए हो, फोन करके देख लें। हाँ, तैयार हो गई हो क्या? अब तुम फिक्र नहीं करो और हम तुम्हें पिक करने आ जाएंगे। हाँ यार, आप ही तैयार तो हुई हूँ, पर एक गड़बड़ हो गई है। मैं अपना टीका शायद घर पे भूल गई हूँ। अभी क्या करती हो तुम? सही से देखो, मैंने खुद रखा है अपने हाथों से, जल्दी से देखो। यहाँ सारे सामान में देख लिया है, नहीं मिल रहा है। तुम एक काम करो, तुम कमरे में ना बेड के नीचे देखो। वो गुस्से में मैंने चीजें इधर उधर फेंकी थी तो शायद कहीं। उफ अल्लाह, अभी मैं क्या करूँ तुम्हारा? एक काम ढंग से नहीं करती हो। वो आप ही, तुम अरहम भाई को जरा जल्दी निकाल दो ना घर से, या फिर उनके ड्राइवर को भेज दो। मैं वेट कर लूंगी और मैं थोड़ा सिंपल हेयर स्टाइल बनवा लूंगी। अच्छा चल ठीक है, मैं ढूंढती हूँ, तुम फोन रखो, सब्र करो। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। क्या करती हूँ मैं यार? अरहम, वो घर से फोन आया था यार, अरीज की तबीयत बहुत खराब है और घर पे डैड भी नहीं है, तो मम्मा अकेले उसे हॉस्पिटल लेके जा रही है। आपको तो इस वक्त अरीज के साथ होना चाहिए। आप एक काम करें, हॉस्पिटल चले जाएं। मेरा यहाँ रहना भी तो जरूरी है ना। मगर अभी हमारे पास टाइम है, आप चले जाइए। मैंने सिर्फ होटल जाना है और फिर अबीर को पिक करना है, वो मैं कर लूंगी। बस आर यू श्योर तुम मैनेज कर लोगी? मैं मैनेज कर लूंगी। आपको इस वक्त आंटी के पास होना चाहिए। आप अरीज के पास होंगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी।
जब बारात अपने घर से निकलने लगेगी तो मैं आपको बता दूंगी, आप डायरेक्ट होटल ही आ जाइएगा। ठीक है, तो फिर तुम ड्राइवर और गाड़ी ले जाओ। नहीं, गाड़ी की जरूरत आपको हो सकती है, मैं कैब कर लूंगी। सुनो, गाड़ी भी मेरी है और ड्राइवर को सैलरी भी मैं ही देता हूँ, मम्मा नहीं देती है। हर बात के लिए मुझसे बहस ना किया करो, आई समझ? नहीं आई। अच्छा सुनो, चलवान जा रही हो ना? तब भी अच्छे से तैयार हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी आज सबसे खूबसूरत लगे, और अगर किसी तरह से खूबसूरत हो ही ना तो? अब ये तो कोई मुझसे पूछे। जल्दी। हाँ, देर हो गई है, कहाँ रह गई है? फोन करती हूँ। हेलो, आप ही कहाँ रह गई हो यार? टाइम देखो, इतनी देर हो गई है। कब तक पहुंचोगी? मीर, मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। क्या हुआ है? क्या हो रहा है? छोड़ो, ये बैठ, गाड़ी में बैठ। फिर से फोन बंद है। इतनी देर हो गई आप ही को घर से निकले हुए, पहुंची नहीं है अब तक। या अल्लाह, प्लीज आप बैठ जाए, आपका मेकअप खराब हो रहा है। भाड़ में क्या मेकअप? यार फिर फोन बंद है, इतना टाइम हो गया है, पहुंची नहीं है आप ही अब तक। खैर करे, अरहम भाई को फोन करती हूँ। अरहम भाई, अरहम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वो आप ही निकली थी काफी देर से, अब तक पहुंची नहीं है पार्लर। इतनी देर हो गई है, आपको कुछ पता है वो कहाँ है? हाँ अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मरीज इमरजेंसी में। मैं तुमसे बात करता हूँ थोड़ी देर। ओके। हेलो, तो तुम क्या कर रहे थे? तुम कहाँ हो इस वक्त? तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। अरे मैं पहुंच रहा हूं यार। अल्लाह से दुआ करो कि वो सब ठीक कर दे पाक मदिया। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरी बच्चियों के नसीब में अधूरी अधूरी खुशियां क्यों लिखी हैं। तुम तो बहुत बहादुर बच्ची, हौसला, सब ठीक हो जाएगा। अरहम भाई, कुछ पता चला आप ही का? कहाँ है आप ही? और वो लोग क्यों लेके गए आप ही को? उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अरहम भाई, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? प्लीज बताएं, बताएं क्या हुआ? काम डाउन। मोमिना को कुछ नहीं होगा। तुम प्लीज खुद को संभालो। बाहर सारे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मोमिना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बीवी है, मुझे सबसे ज्यादा उसकी फिक्र है। तुम प्लीज खुद को संभालो, अपनी आप ही की खातिर प्लीज।
अबीर बेटा सब ठीक हो जाएगा, हौसला करो। अभी समझो, हो सकता है ये सिंपल कोई रैंसम का केस हो। पापा आंटी सब कुछ आप लोगों ने संभालना है। बाहर मेहमानों में से किसी एक को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। फिक्र नहीं करो बेटा। अबीर चलो बाहर, चलो बेटा, सब इंतजार कर रहे हैं। नहीं आंटी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक आप ही नहीं आएंगी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना कहीं भी। अबीर तुम्हें मुझ पे तो भरोसा है ना? मैं तुमसे कह रहा हूं मोमिना को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इसने भी हरकत की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन प्लीज अभी तुम्हें मेरा साथ देना है। प्लीज जाओ, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं हूं यहाँ, सब संभाल लूंगा मैं। जाओ। सजना वे सजना वे सजना वे सजना सजना बीबी जी, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं? बस मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, ये लाइट भी बंद कर दो। मम्मा कहाँ है? मेरा फोन उनके पास है, प्लीज ला दो। तुम जाओ, ये लो तुम्हारा फोन। कैसा फील कर रही हो? तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। अब मेरे लिए टेंशन मत लिया करें, चाहे जाके आराम करें। देखो अरीज, जवार पे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती जो उसके दुख को अपने दिल से लगाए बैठी हो तुम। मैं भी ऐसे ही समझती थी कि किसी के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सब अफसानी बातें हैं, समझी? मम्मा प्रैक्टिकल हो ना, एक डिसऑर्डर है, एक जहनी बीमारी, आप इलाज करवाएं इसका। नॉनसेंस, बहुत बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। मुझे नहीं अंदाजा था कि इस घर में पता नहीं कब कब किस किस को इश्क का बुखार चढ़ जाएगा। इश्क का बुखार? बहुत खूब कहा आपने, लेकिन आप तो ये बात मानती ही नहीं है ना। लेकिन इसका इलाज किसी ना किसी के पास तो होगा ना। सोने दे मुझे, जा यहां से। समझ नहीं आता क्या करूं, कहां ढूंढूं उसे। अगर किसी ने तावान के लिए सब कुछ किया तो अब तक कॉल आ जानी चाहिए थी। या अल्लाह, ये सब हमेशा मोमिना के साथ ही क्यों होता है? अरहम, एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो तो। देखो, मोमिना के नसीब में खुशियां हैं, लेकिन तुम्हारी अम्मी की जो हसद भरी नजर है ना, उस बेचारी की खुशियों को खा जाते हैं। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाह रही हैं आप? छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन
मोमना का कोई दुश्मन नहीं है सिवाय तुम्हारी अम्मी के। क्या बोले जा रही हैं आप मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सच कह रही हूँ। सबको दिखता है, दिखता तो शायद तुम्हें भी होगा। सजना